हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए कंजक्शन का टॉपिक लेकर आए हैं। आइए इसको देखते हैं इसमें क्या करना है। लिखा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शन। मतलब कि हमें सही कंजक्शन का यूज करके हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको हमें फिर से लिखना है। आइए देखते हैं। जैसे लिखा है कि पहला क्या लिखा है, सेंटेंस कह रहा है कि ही इज रिच फुल स्टॉप ही इज डिसऑनेस्ट। अब हमें इसमें कंजक्शन का यूज़ करना है कि इसमें कौन सा कंजक्शन एप्रोप्रिएट कंजक्शन आएगा। अभी देखिए, हम आपको कुछ कंजक्शन में ट्रिक भी बताते जाएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे इसमें कौन सा कंजक्शन आएगा। अभी जैसे इस कंजक्शन यहाँ पे जैसे कंजक्शन भरना है तो कैसे भरेंगे। जैसे लिखा है ही इज रिच, मतलब वह अमीर है। फुल स्टॉप ही इज़ डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। तो जब कभी सेंटेंस में एक जैसे सेंटेंस में अगर किसी आदमी की पॉजिटिव चीज़ बता रहा है और एक तरह किसी आदमी की नेगेटिव चीज़ बता रहा है, मतलब एक तरफ बता रहा है कि वह आदमी अमीर है, ये पॉजिटिव में आ गया। लेकिन एक तरफ बताया कि वह आदमी कैसा है, बेईमान है, तो उसकी तरफ एक बताया नेगेटिव चीज़ बताया है। तो अगर कभी भी इस टाइप का सेंटेंस आता है तो हम लोग इसको आल्दो से बनाते हैं। आल्दो मतलब होता है यद्यपि। अब इसको जब भी हम लोग आल्दो लगाते हैं तो हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में लगता है। मतलब आल्दो ही इज रिच कॉमा ही इज़ डिसऑनेस्ट, मतलब कि यद्यपि वह अमीर है। तो क्या लिखेंगे, आल्दो आल्दो ही इज रिच कॉमा ही इज डिसऑनेस्ट। मतलब कि आल्दो ही इज रिच कॉमा ही इज डिसऑनेस्ट, मतलब यद्यपि वह अमीर है कॉमा फिर भी ही इज़ डिसऑनेस्ट, फिर भी वह बेईमान है। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, यदि अगर आप आल्दो नहीं लगाना चाहते तो इसको एक तरीके से बना सकते हैं कि ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट, मतलब वह अमीर है और येट का अर्थ होता है फिर भी। तो वह अमीर है फिर भी ही इज़ डिसऑनेस्ट, फिर भी वह बेईमान है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब दोनों टाइप से भी बना सकते हैं। अभी दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा है मेक हेस्ट। अभी मेक हेस्ट का अर्थ होता है जल्दी करो। मेक हेस्ट का अर्थ होता है जल्दी करो। अभी यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है यू विल मिस दैट। अगर आपको कभी भी कंजक्शन करना है तो आप हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आप लोग पहले मीन जो सेंटेंस का उसका अर्थ निकालें। अर्थ निकालने से ही कई सेंटेंसों में हमें कंजक्शन क्या भरना होता है आ जाता है। जैसे लिखा है मेक हेस्ट, जल्दी करो, अन्यथा। अब अन्यथा आया यहाँ पे, यू विल मिस दैट ट्रेन। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग बनेंगे और अन्यथा को कंजक्शन में बोलते हैं अदरवाइज। तो हम लोग क्या करेंगे, मेक हेस्ट। मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो, अदरवाइज अदरवाइज अन्यथा यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। आई नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है आई गो देयर फुल स्टॉप आई विल कॉल यू। अभी मैं आपको यहाँ पे भी एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है आई गो देयर, ये सेंटेंस मेरा किस में है, ये मेरा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आई विल कॉल यू मेरा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब इसको आप पढ़ेंगे तो लिखे आई गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल कॉल यू, और मैं वहाँ पे तुमको बुलाऊँगा। एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस में यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है और दूसरा सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है तो ऐसा सेंटेंस को हमेशा हम लोग कंजक्शन इफ से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, इफ से। और वो इफ वाला सेंटेंस हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही ऐड होता है। तो जब भी हम इसको इस टाइप का इस टाइप का सेंटेंस बनाएंगे, कंजक्शन बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, इफ आई गो देयर, इफ आई गो देयर, फिर लगाएंगे कॉमा, तब आई विल कॉल यू, फुल स्टॉप। मतलब इफ़ आई गो देयर, यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो आई विल कॉल यू, तो मैं तुम्हें वहाँ कॉल बुलाऊँगा।
एक बात याद रखें, यहाँ पर आपको फ्यूचर की लग रहा हो कि जैसे मैं फ्यूचर का सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ, फ्यूचर होने के बावजूद जो पहला सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। ओके, और बात याद रखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो टेंस होगा उसी के आगे हम लोग कंजक्शन इफ जोड़ेंगे। ठीक, आई ने सेंटेंस लिखा है, ठीक है, ही कैन नॉट सक्सीड फुल स्टॉप ही वर्क्स हार्ड। उसने सफलता वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। तो ऐसा कौन सा अर्थ है जहाँ पे यहाँ पे निकल रहा है, ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता जब तक, ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। अभी जब तक नहीं आया है, तो एक कंजक्शन होता है अनलेस, और उस अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं। और ये अनलेस हम लोग तब लगाते हैं जब कंडीशन यूज होती है। तो इस सेंटेंस में हमें किसका यूज भाव निकल रहा है, इसमें निकल रहा है सॉरी, मतलब इसमें जो निकला है कंडीशन का निकल रहा है। जैसे कि जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, मतलब कंडीशन समझो कि ये कठिन परिश्रम करेगा तभी वह सफलता प्राप्त करेगा। तो हम लोग क्या बनाएंगे, ही कैन नॉट सक्सीड, ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है अनलेस, जब तक ही वर्क्स हार्ड। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बोला जब तक नहीं और फिर भी यहाँ मैंने नॉट नहीं बन लगा, क्योंकि अनलेस का अर्थ ही होता है जब तक नहीं, और ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, और जिस सेंटेंस से नेगेटिव वर्ड अटैच होता है उसके साथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस लोग नहीं बनाते, मतलब नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो ये भी बात है, याद रखने का है आपको। तो यहाँ पे अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, और याद रखें अनलेस तभी लगाते हैं जब कंडीशन यूज होती है। और अनटिल एक वर्ड होता है अनटिल, अनटिल भी कंजक्शन होता है, उसका भी अर्थ जब तक नहीं होता है, लेकिन वो टाइम के लिए लगाते हैं। तो अनलेस और अनटिल दो होते हैं कंजक्शन जिसमें दोनों का अर्थ सेम ही होता है, जब तक नहीं, लेकिन अनलेस लगाते कंडीशन के लिए और अनटिल लगाते टाइम के लिए। उसको भी हम अभी आपको थोड़ी देर में बता देंगे। जैसे लिखा ही कैन नॉट सक्सेड, मतलब जब तक उसने वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करता। ओके, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है कि द चाइल्ड इज हंग्री फुल स्टॉप इट इज वीपिंग, मतलब बच्चा भूखा है और वह रो रहा है। तो बच्चा भूखा है इसलिए तो रो रहा है, तो इसलिए बोला कि, तो यहाँ पे एक अर्थ निकल के आया कि बच्चा भूखा है अतः ही इज वीपिंग, मतलब इसलिए वो रो रहा है। तो यहाँ पे लगा देंगे द चाइल्ड इज हंग्री सो इट इज वीपिंग, मतलब बच्चा भूखा है अतः इट इज वीपिंग, इसलिए वह रो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट बताया जा रहा था कि बच्चा भूखा है इसलिए वो रो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सो आएगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है कि ही रीच्ड फुल स्टॉप द मीटिंग हैड एंडेड। यहाँ पर भी एक हम आपको लॉजिक बता सकते हैं जिससे कि आप यहाँ पे बड़े आसानी से कंजक्शन यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे लिखा कि अगर देखेंगे यहाँ पे लिखा ही रीच्ड, और ही रीच्ड कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और यहाँ पे लिखा द मीटिंग हैड एंडेड, ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, अभी हम आप जैसे पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि पास्ट जब आप पढ़ा होगा तो आपको ये